हेलो स्टूडेंट, हम लोग ऑल मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके थ्रू नीट मेडिकल एग्ज़ाम में 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में आते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से नीट मेडिकल एग्ज़ाम में 60 to 65 क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट के थ्रू आने का 9 to 95% चांस रहेगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकरेक्ट देखना है। इनकरेक्ट, कहीं इनकरेक्ट और करेक्ट दिया तो पहले वहाँ पे आप लोग सर्किल बना लीजिए कि क्या करना है। ये एग्ज़ाम में अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या करना है। तो इनकरेक्ट हम लोग को करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन BNTR बिलोंग टू ए क्लास ऑफ मिनी सैटेलाइट DNA। BNTR क्या होता है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स बिलोंग टू ए क्लास ऑफ मिनी सैटेलाइट DNA। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन DNA सीक्वेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल डेवलप बाय फ्रेडरिक सेंगर। ये DNA सीक्वेंस जो होता है वो वर्क करता है प्रिंसिपल, किसके प्रिंसिपल पर? फ्रेडरिक सेंगर के। सी ऑप्शन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ US के डिपार्टमेंट के द्वारा ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। तो ये भी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन कह रहा है DNA फिंगर प्रिंटिंग पैटर्न इज नॉट यूनिक टू एन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति के लिए DNA फिंगर प्रिंटिंग का पैटर्न जो है यूनिक नहीं होता। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि DNA फिंगर प्रिंटिंग यूनिक ही होता है, ये DNA के बेस पे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसीलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। DNA फिंगरप्रिंटिंग इज ए मेथड यूज टू आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल में फ्रॉम ए सैंपल ऑफ DNA के बेस पे बाय लुकिंग एन यूनिक पैटर्न इन दियर DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट देखना है। क्या नहीं देखना? करेक्ट नहीं देखना है, इनकरेक्ट देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन लाइपोप्रोटीन। लाइपो मतलब लिपिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, तो प्रोटीन प्लस लिपिड से मिलके लाइपोप्रोटीन बना है। बी ऑप्शन क्रोमोप्रोटीन। क्रोमो मतलब होता है पिगमेंट होता है, तो यहाँ पे तो कहीं पिगमेंट दिया नहीं गया है, इसीलिए यहाँ गलत हो जाएगा। प्रोटीन ओनली दिया गया है और पिगमेंट नहीं दिया गया है, लिपिड दे दिया गया है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, तो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन कह रहा है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, और प्रोटीन मतलब प्रोटीन मीन्स प्रोटीन, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन बाइटेगमिक टाइप ऑफ ओव्यूल न्यूक्लियस। यहाँ क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है स्पेस दिया गया है, यहाँ पे फिल करना। एंड द नंबर ऑफ इंटेगुमेंट इज, नंबर ऑफ इंटेगुमेंट याद करना। और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं ये लिखा है, ये न्यूक्लियस लिखा है। कितने बाइटेगमिक टाइप ऑफ ओव्यूल में कितने न्यूक्लियस होते हैं एंड इंटेगुमेंट कितने होते हैं, तो ये देखना है। तो बाइटेगमिक टाइप ऑफ ओव्यूल में न्यूक्लियस की संख्या जो होती है, न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप होता है। वेल डेवलप मतलब अच्छी तरीके से ग्रोथ होता है, वेल डेवलप होता है। एंड नंबर ऑफ इंटेगुमेंट कितने होते हैं? तो यहाँ दिया 22, तो 2 क्या होंगे? इंटेगुमेंट होंगे, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ लिखा पोरली डेवलप, पोरली नहीं होता है, वेल डेवलप होता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ भी पोरली दिया गया है और यहाँ इंटेगुमेंट की संख्या 1 दी गई है, तो ये गलत हो जाएगा और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज धरती पे कितनी खोजी गई थी और उसको डिस्क्राइब रेंज हम लोग को देखना। तो डिस्क्राइब रेंज जो होती है वो 1.72 कितने तक होती है? 1.8 मिलियन याद करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में मिलियन भी दिया होता है और बिलियन भी दिया होता है, तो बिलियन अधिक वाली संख्या होती है और मिलियन कम वाली संख्या होती है, तो कम वाली को हमेशा टिक करना है, मिलियन।
तो ऑप्शन नंबर हम लोग 1.72 1.8 सी ऑप्शन ही दिया गया है, जो कि सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। साइंटिस्ट हैव डिस्क्राइब द रेंज बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इफ फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटो मतलब प्लांट्स होता है, प्लैंक्टन मतलब जो जल में होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन आर डिस्ट्रॉयड इन द सी, अगर हम सी मतलब समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर दें तो क्या होगा। फाइटोप्लैंक्टन अगर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे तो क्या नष्ट होगा। जैसे समुद्र को हम क्या मान लेंगे, समुद्र को हम ट्रॉफिक लेवल मान लेंगे। ट्रॉफिक लेवल होता है किसमें, इकोसिस्टम, जैसे मान लो ये समुद्र है, इसमें ये क्या हो गया, ये एक इकोसिस्टम हो गया। तो इकोसिस्टम में क्या होती है, ये एक ट्रॉफिक लेवल होती है, जिसमें क्या आएंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर आती है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होता है, टर्सरी कंज्यूमर्स होता है। तो मान लीजिए प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फाइटोप्लैंक्टन ग्रास ट्री आते हैं। अगर फाइटोप्लैंक्टन को हम नष्ट कर देंगे तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उसी पे डिपेंड है, तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे, वो नहीं जीवित रह पाएंगे तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स नहीं जीवित रह पाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स नहीं जीवित रह पाएंगे तो उसी के ऊपर डिपेंड टर्सरी कंज्यूमर्स है, जो भी वो भी नहीं डिपेंड रह पाएंगे। तो एक फूड चेन होती है ट्रॉफिक लेवल पे, तो फूड चेन जो होती है वो इफेक्ट हो जाएगी अगर फाइटोप्लैंक्टन को, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, वो नष्ट करने पे। एल्गी विल गेट मोर स्पेस टू ग्रो, नहीं ये स्पेस टू ग्रो नहीं होने लगेगा। प्राइमरी कंज्यूमर्स विल ग्रो, नहीं प्राइमरी कंज्यूमर्स तो ग्रो ही नहीं करेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, तो ये भी नहीं। इट विल इफेक्ट द फूड चैन इफेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, सेनेसेंस इन प्लांट इज इनहिबिटेड बाय, सेनेसेंस क्या है, सेनेसेंस मतलब होती है, ये हम बहुत कन्फ्यूजन होता है। सेनेसेंस हम लोग याद करेंगे बुढ़ापा से लेंगे, सेनेसेंस मतलब होती है एजिंग होती है, AGING एजिंग से लिया गया है क्या, सीनेसेंस मतलब होता है कि जो हम लोग की आयु होती है वो घटती जाएगी। सीनेसेंस इन प्लांट की जब सीनेसेंस होने लगती है उसको रोकने के लिए कौन सा हार्मोन, प्लांट हार्मोन दिया गया है, इसमें से कौन सा हार्मोन इनहिबिटेट करता है सीनेसेंस को। तो फर्स्ट ऑप्शन इथाइलिन दिया गया है, बी ऑप्शन ऑक्सिन दिया गया है, और सी ऑप्शन साइटोकाइनिन दिया गया है, और डी ऑप्शन एब्सिसिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा, साइटोकाइनिन डिले करता है द सीनेसेंस एजिंग, AGEING मतलब एजिंग को क्या करता है, ये डिले कर देता है, डिले मतलब घटा देता है, ऑफ लीव्स एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, तो ये कर देता है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड का कौन सा पार्ट नहीं होता है। तो अगर हम हेलने लूप में जाते हैं तो वहाँ पे कार्टेक्स और मेडुला पार्ट देखते हैं, तो ये कह रहा है कौन सा रीनल पिरामिड का कौन सा पार्ट नहीं होता। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो होती है ये पार्ट होता है रीनल पिरामिड का, और लूप्स ऑफ हेनले जो होती है ये मेडुला का पार्ट होता है, तो रीनल पिरामिड का पार्ट होता है। कलेक्टिंग डक्ट ये भी रीनल पिरामिड का पार्ट होता है। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, या रीनल पिरामिड का पार्ट नहीं होता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द रीनल पिरामिड कंसिस्ट ऑफ लूप्स ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट्स, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। द रीनल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ, रीनल कॉर्टेक्स में क्या क्या आते हैं, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आती है टुगेदर, उसके साथ में विद द रीनल कार्पसल्स आते हैं। तो रीनल ट्यूब्यूल जो होती है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और रीनल कार्पसल्स रीनल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है, ये सेल इंक्रीज इन वॉल्यूम, कोई भी सेल है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। इफ़ द एक्सटर्नल मीडियम क्या प्रोवाइड किया जाए कि सेल का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाए, क्या रखा जाएगा उसका मीडियम, हाइपो मतलब टॉनिक, हाइपो मतलब कि हाइपरटोनिक जैसे गाढ़ा, ये पतला थोड़ा सा, ये आइसोटोनिक समान हो जाएगा, नन ऑफ दिस।
हाइपोटोनिक रखेंगे तो जल उसके अंदर चला जाएगा। मान लीजिए हम लोग एक किशमिश डालते हैं पानी में, तो हाइपोटोनिक यहाँ रहेगा तो इसके अंदर पानी आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये फ्लैसिड नहीं टर्जिड होने लगेगी, फूलने लगेगी, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लैक्यूनी आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाई, लैक्यूनी होती है, लैक्यूनी जो कनेक्ट होती है आपस में किसके द्वारा, तो ये आप लैक्यूनी जहाँ भी दिया रहेगा वहाँ कैनालिकुली याद कर लेना, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कैनालिकुली से ये कनेक्ट होती है लैक्यूनी, सब लैक्यूनी से कनेक्ट होती है नहीं, बोथ कैनाकुलाई एंड सब लैक्यूनी से, नन ऑफ दी एबव नहीं, ये लैक्यूनी आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय स्मॉल कैनाल्स कॉल्ड कैनालिकुली से ये कनेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनिलिडा, एनिलिडा के रिस्पेक्ट में, एनिलिडा फाइलम होती है उसी के रिस्पेक्ट में ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, ब्लड कंटेंस ये रिस्पायरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन ब्लड पिगमेंट होता है रिस्पायरेटरी का, नहीं ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन, ब्लड कंटेंस रिस्पायरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन, दे हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो एनिलिडा में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखेंगे, द रिस्पायरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, किस में डिजॉल्व होता है, प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, तो ये ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, किस में, प्लाज्मा में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहीं भी एनिलिडा का अर्थवार्म की बात हो रहा है, एनिलिडा में क्या आएगा, अर्थवार्म की एनिलिडा की बात हो रहा है तो प्लाज्मा वहाँ प्रेजेंट ही रहेगा, प्लाज्मा देख लेना है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मोलस्का, मोलस्का में रिस्पायरेटरी पिगमेंट कापर कंटेनिंग हीमोसाइनिन होता है, डिजॉल्व इन प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, और एनिलिडा दी रिस्पायरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सिक्रेशन ऑफ द एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या होता है, ये मेल एक्साइटिंग हार्मोन होता है, एंड्रोजन होता है, बाई कहाँ से, लीडिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस अंडर द रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस ऑफ किससे ये रेगुलेट होता है, कंट्रोल होता है, तो ये हार्मोन होता है जो एंड्रोजन लीडिंग सेल के द्वारा रिलीज होता है, उसको रेगुलेट करता है ICSH, ये रेगुलेट करता है एंड्रोजन हार्मोन को। ये जो ऑप्शन में ICSH दिया गया है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूछता है कौन सा होता है, तो या LH या ICSH होता है, तो ICH क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, एंड्रोजन लीडिंग सेल से निकलती है, इसको रेगुलेट कंट्रोल करता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, दिस इज आल्सो ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो कि मॉलिक्यूल कंटेन पॉलीपेप्टाइड 204 अमीनो एसिड रेसिड्यू करती है, और ये स्टिमुलेट ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस, सेल्स ऑफ लीडिंग कहते हैं, व्हिच सीक्रेट द मेल हार्मोन, एंड्रोजन होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात याद कर लिए, मेल हार्मोन एंड्रोजन होता है, और स्त्री का क्या आता है, स्त्री का आता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या होता है, एस्ट्रोजन जो होता है ये स्त्री हार्मोन, स्त्री एस्ट्रोजन, और एंड्रोजन मेल हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल, इसमें से कौन सा मेथड है जो बर्थ कंट्रोल के लिए होता है, तो बर्थ कंट्रोल के लिए कौन सा मेथड है। बी ऑप्शन GIFT, सी ऑप्शन ICSI, डी ऑप्शन IVF-ET। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकल, ऑल मेडिकल एग्ज़ाम के लिए यहाँ इस पोर्शन से मेडिकल एग्ज़ाम में आने का 100% चांस रहता है। तो यह क्वेश्चन बर्थ कंट्रोल के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, तो बर्थ कंट्रोल के लिए IUDS इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूज की जाती है कि हाँ ये यूट्रस में फिट की जाती है, वजाइना के थ्रू लेके जाके यूट्रस में फिट कर देते हैं। तो ये नॉन मेडिकेटेड होती है और मेडिकेटेड होती है।
तो ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो होती है ये बर्थ कंट्रोल के लिए यूज की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और ये जो बी सी और डी ऑप्शन दिए गए हैं ये इनफर्टिलिटी मतलब नपुंसकता को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। नपुंसकता जो होती है, जैसे बच्चा ना पैदा हो, बांझपन हो जाए, तो उसको कम करने के लिए, उसको सही करने के लिए ये मेथड यूज की जाती हैं। जैसे GIFT दिया गया है, गैमेट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफ़र। फाइलोपियन ट्यूब किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, उसको उसी के थ्रू गैमेट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो ये इनफर्टिलिटी को कम करने के लिए यूज की जाती है। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के थ्रू किया जाता है, स्पर्म के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि ये क्या इनफर्टिलिटी को कम करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फोटोट्रॉफिक एंड जियोट्रॉफिक मूवमेंट आर लिंक टू। फोटोट्रॉफिक एंड जियोट्रॉफिक मूवमेंट लिंक्ड होता है जिब्रेलिन से, एंजाइम से, ऑक्सिन से, साइटोकाइनिन से। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सिन प्लांट हार्मोन होता है, इसी के मूवमेंट लिंक्ड होता है। फोटोट्रॉफिक मतलब ऊपर जाएगा सूर्य की तरफ, और जियो मतलब अर्थ होता है, तो ज़मीन की तरफ जाएगा, तो ये ऑक्सिन करवाता है। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट आर द प्लांट रिस्पांस टूवर्ड द लाइट की तरफ जाएगा फोटोट्रॉपिक। और जो जियोट्रॉपिक की बात कर रहा है, जनरली प्लांट शूट एंड फ्लावर शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। जो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, शूट एंड फ्लावर शो क्या करते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं। व्हाइल जबकि जियोट्रॉपिज्म इज द प्लांट रिस्पांस टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ की तरफ जाएगा। जनरली रूट आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म, जनरली रूट जो होते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक शो करते हैं। ऑक्सिन इज द फाइटो हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन होता है, हुइच इंड्यूस करता है एपिकल डोमिनेंस एंड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ICBN स्टैंड्स फॉर। ICBN क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ। बी दिया गया है, अगर जेड दिया गया होता तो जोलॉजिकल हो जाता, बी दिया गया है तो क्या होता है, बॉटनिकल हो जाएगा। ऑफ यहाँ बॉटनिकल। इंटरनेशनल कांग्रेस दिया गया, ये भी गलत हो जाएगा। इंडियन दिया गया है, ये भी गलत, इंडियन यहाँ भी गलत। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज ट्रू अबाउट एक्जोटिक ब्रीड। एक्जोटिक ब्रीड क्या होती है, एक्जोटिक ब्रीड जो अदर कंट्री से ब्रीड आई है उसी को एक्जोटिक ब्रीड कहते हैं। तो रिक्वायर्स स्पेसिफिक इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ। एक्जोटिक ब्रीड को एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की ग्रोथ करने के लिए स्पेसिफिक इन्वायरमेंट रिक्वायर होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ लो यील्डिंग नहीं, एरी स्टडी और टेक लेस फूड नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्जोटिक ब्रीड आर द वन दैट हैव कम्स फ्रॉम अदर कंट्री आर ओरिजिनली बिलोंग टू अदर कंट्री। द की इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ओवरऑल लिव स्टॉक प्रोडक्टिविटी फॉल विद इन 3 मेजर एरिया, द फिजिकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड द सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द 2 क्रोमैटिड ऑफ ए मेटाफेज क्रोमोसोम रिप्रेजेंट। मेटाफेज क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड रिप्रेजेंट करते हैं क्या। फर्स्ट ऑप्शन, रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम टू बी सेपरेटेड एट एनाफेज। एनाफेज में रिप्लिकेशन हुआ क्रोमोसोम क्या होता है, अलग हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये सेल इंक्रीज, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओरल कंट्रासेप्टिव हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय इनहिबिटिंग। जो हम लोग ओरल मुंह के थ्रू कंट्रासेप्टिव हेल्प जो होती है वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है, किसको इनहिबिट कर देती है, तब प्रेगनेंसी क्या होती है, रुक जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन, ओवा फार्मेशन को ये प्रिवेंट करती है, रोकती है, या फर्टिलाइजेशन को, या इम्प्लांटेशन को। तो ये ओवा फार्मेशन को क्या करती है, रोक देती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम पिल्स लेते हैं तो पिल्स में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन पिल्स होती है। प्रोजेस्टेरॉन
ओनली पिल्स इज ये कंट्रासेप्टिव पिल्स दैट हेल्प इन प्रिवेंटिंग कर देती है, प्रेगनेंसी को रोक देती है, बाय नॉट अलाउइंग द फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा को ये बनने नहीं देती है, फॉर्म नहीं होने देती, एज प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट कर देती है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कार्बोहाइड्रेट आर कॉमनली फाउंड एज स्टार्च इन प्लांट, प्लांट स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट प्रायः पाया जाता है स्टोरेज ऑर्गन में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 5 प्रॉपर्टी दिए गए हैं ऑफ स्टार्च मेक इट यूजफुल एज स्टोरेज मटेरियल, क्या स्टोर मटेरियल होता है। फर्स्ट ऑप्शन इजीली ट्रांसलोकेटेड होती है, बी ऑप्शन केमिकली नॉन रिएक्टिव होती है, सी ऑप्शन इजीली डाइजेस्टेड बाय एनिमल के द्वारा, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होती है, तो ये डी ऑप्शन तो सही है एकदम। सिंथेसाइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा सिंथेसाइड की जाती है। दी यूजफुल प्रॉपर्टीज आर, तो बी एंड सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं बी एंड डी ऑप्शन, बी एंड डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन केमिकली नॉन रिएक्टिव होती है और डी ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होती है, तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एंड डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क बाय क्लीविंग, आर ई, आर ई याद कर लेंगे, ये ट्रिक है। आर ई होती नहीं जिससे हम लकड़ी काटते हैं, आर ई क्या होती है, ये वर्क बाय क्लीविंग, किसको कट करने से क्या कट करती है, तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को कट करती है, नहीं गलत हो जाएगा। बोथ ए एंड बी को, नहीं ए को तो कट करती ही नहीं, ये फास्फोडाइस्टर लिंकेज होता है, 2 बॉन्ड के बीच में होता है, उसी को कट करती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड एक्सोन्यूक्लिएज बोथ ब्रेक डाउन न्यूक्लिक एसिड चेन्स बाय क्लीविंग द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को, तो ये क्लीवेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।